श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कल है 10 मार्च और रविवार का दिन। रविवार के दिन पड़ रही है अमावस्या तिथि, जो कि बहुत ही खास विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 21 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपके घर में जैसा भी पितृ दोष होगा ना, तो वो समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके घर में पितृ दोष है, वास्तु दोष है या किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, तो इस उपाय को करने से आपकी हर समस्या समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है घर से पितृ दोष को समाप्त करने के लिए। अगर आपके घर में पितृ दोष है, वास्तु दोष है या फिर नेगेटिव एनर्जी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 21 चावल के दाने। अब जो आप 21 चावल के दाने लोगे ना, वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों, आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध और 1 लोटा जल आपको लेना है स्टील के पात्र में। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आपको सुबह के टाइम ही करना है, क्योंकि अमावस्या तिथि जो होती है सुबह के टाइम ही मानी जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको ये लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। सबसे पहले आपको 1 लोटा जल जो है, थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास चावल के दाने हैं और थोड़ा सा कच्चा दूध है, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है, अपने पितरों का स्मरण करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब ये लोटे का जल आपको हाथ में लेना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में जैसा भी पितृ दोष है वो समाप्त हो जाए, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। और आपको जैसे प्रार्थना करनी है भगवान से वैसे कर लीजिए और इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर दीजिए। बस दोस्तों, आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपके घर में जो भी पितृ दोष होगा वो समाप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर घर में पितृ दोष होता है तो पितृ दोष के लक्षण क्या हो सकते हैं। घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं रहेगी, रुपये पैसे की किल्लत हमेशा बनी रहेगी, साथ ही साथ विवाह में अड़चन आएगी, हर कार्य में जो है बाधाएं आएंगी। तो ये जो होते हैं ना, पितृ दोष के लक्षण होते हैं। अगर आपके पितृ आपसे खुश हैं तो आपके बच्चों के विवाह शादी टाइम पर होते चले जाएंगे, आपके बच्चों की नौकरी समय पर लग जाएगी। साथ ही दोस्तों, आप जिस भी कार्य में हाथ डालोगे ना, वो कार्य आपका पूर्ण होता चले जाएगा। आपके किसी कार्य में बाधा नहीं आएगी, अड़चन नहीं आएगी और आपके घर में हमेशा रुपये पैसों की बरकत बनी रहेगी। हमेशा आपके घर में माता लक्ष्मी वास करेंगी, साथ ही साथ आपके ऊपर पितरों की कृपा बनी रहेगी और शिव जी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, 21 चावल के दाने वाला उपाय अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो भी पितृ दोष को समाप्त करने के लिए। अगर आपकी कोई अधूरी इच्छा है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 5 गेहूँ के दाने। अब जो आप 5 गेहूँ के दाने लोगे ना, वो खंडित नहीं होने चाहिए। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आपको इन्हें लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास 5 गेहूं के दाने हैं ना, उनमें से 4 दाने आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करने हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों, गणेश जी का स्थान जो होता है जलाधारी पर ही होता है। आपको बता दें कि शिव जी का पूरा परिवार जलाधारी पर ही विराजमान है। तो वहाँ पर आपको 4 गेहूं के दाने गणेश जी के स्थान पर जलाधारी के राइट साइड पर आपको समर्पित कर देने हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो आपके पास 1 गेहूं का दाना बचा है, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है और इस लोटे के जल को थोड़ा सा जल जो है गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो भी जल बचा है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है, जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है, या फिर आपकी कोई अधूरी इच्छा है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई विशेष मनोकामना कहिए, समस्या को कहिए, और आपको भगवान का प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से भी आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी ना, वो सॉल्व हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी।
अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना वो कहीं से कटी खट्टी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास एक बेलपत्र है ना, वो आपको बेलपत्र अपने सीधे हाथ में रखनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है। उसका नाम लेकर, गोत्र बोलकर, और इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देनी है। 2 मिनट मंदिर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको जो आपने बेल पर चढ़ाई है शिवलिंग के ऊपर, वो आपको भगवान से प्रार्थना करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। फिर इस बेलपत्र को आपको अपने घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा हुआ है, और आप उसे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को करते हो तो जो भी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, साथ ही साथ आपके जीवन की कोई विशेष मनोकामना है, आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर आपके घर में पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है सबसे पहले 11 हरे मूंग के दाने। अब जो आप 11 हरे मूंग के दाने लोगे ना वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही आपको लेनी है एक बेलपत्र और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आप इस उपाय को सुबह के टाइम में कर लीजिए। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 11 हरे मूंग के दाने हैं ना, वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करने हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों माता अशोक सुंदरी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता अशोक सुंदरी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है, नाग देवता की तरह बनी हुई होती हैं, मोटी सी लाइन होती है। तो वहाँ पर आपको 11 हरे मूंग के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देने हैं। अब जो आपके पास एक बेलपत्र है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है वो भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हे महादेव, हमारे जीवन में धन की समस्या बहुत ज़्यादा है, हमारे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो जाए, माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे और हमारे जीवन में कभी धन की कमी ना हो। तो आपको ऐसी मनोकामना कहनी है, विनती करनी है। उसके बाद 2 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको अमावस्या तिथि के दिन यानी कि रविवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।